हेलो गाइस, वेलकम टू शिक्षण मित्र। सो आई एम बैक विद माई न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि 3 आवर से ज़्यादा कैसे पढ़ाई करनी है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में जो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन आज क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाओगे और कभी वापस कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि इन सब में क्या फ़र्क है। आप अपनी बुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए और जो भी मैं टेबल दूंगी उसको अपनी बुक में लिख लेना। अभी हम लोग अपनी बुक की तरफ आ चुके हैं, तो हम लोग अभी अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैंने बताया है कि बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स सब में डिफरेंस क्या है। सब एक जैसा ही मतलब साउंड एक जैसा ही रखता है, फ़र्क नहीं मालूम पड़ता है सब में। आज हम वही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए कि ये मैंने कोई चीज़ ले सकते, मैंने एक पेपर लिया है या कुछ और भी चीज़ कोई ले सकते हैं। तो मैंने उसको तोड़ती गई, उसके 2 पार्ट किए, 2 का 4 किया, और मैं एक ऐसे कंक्लूजन पे आ गई कि मैं उसको आगे तोड़ ही नहीं सकती, आगे फाड़ ही नहीं सकती। पेपर को एक टाइम के बाद आप नहीं फाड़ सकते, तो जब वो वैसी पोजीशन में आएगा तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। समझ में आया? मैंने कोई पेपर लिया या कुछ भी और ले सकते। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर लिया, मैं उसको फाड़ती गई, 2 पार्ट्स में फाड़ा, फिर 4 पार्ट्स में, फिर 6, उसका मैं फाड़ती गई, बट एक पोजीशन ऐसे आया कि मैं उसको फाड़ ही नहीं सकती अगर वो इतना छोटा हो गया, तो उस पार्ट को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स रहते हैं। पहली बात तो ये कि अगर बहुत डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अगर जैसे ये अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। अब मैं 2 पेपर को फाड़ूँ तो भी वो पेपर ही रहेगा, बट इन केस अगर वो पेपर की प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे मिक्सचर। ठीक है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे, तो उसको कहेंगे मिक्सचर। उस चीज़ को मिक्सचर कहेंगे। ये प्रॉपर्टी दोनों में सेम रहेगी। तो अभी एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। अगर वो सारे एटम्स सारे एक हैं, देखो ये सारे एक हैं, सब एटम्स में एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, सब एक ही बिहेवियर रहेगा, वो एक ही चीज़ का एक्सेप्ट करेंगे, एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो होंगे एलिमेंट्स। अगर एटम अलग अलग रहेगा, ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज़ को हम छोटा करते जा रहे हैं और एक पॉइंट पे हम उसे और छोटा नहीं कर सकते, तो वो मॉलिक्यूल। अगर 2 या 3 मॉलिक्यूल्स को आप मिक्स करेंगे तो उसको कहेंगे मिक्सचर। एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स रहते हैं। अगर एटम सारे सेम है तो उसे कहेंगे एलिमेंट्स, और अगर एटम डिफरेंट है तो उसे कहेंगे कंपाउंड। इधर तक आई थिंक क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर है तो वापस समझा देती हूँ। आपने एक चीज़ को लिया, उसको आप तोड़ते गए, फाड़ते गए, जो भी आपने किया, और एक पॉइंट ऐसा है कि आप उसके आगे नहीं, आप उससे फर्दर नहीं तोड़ सकते, उससे छोटा नहीं कर सकते, तो वो मॉलिक्यूल हो गया। एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स अगर सारे सेम है तो वो एलिमेंट है, अगर सारे सेम नहीं है तो वो कंपाउंड हो गया। अगर एक भी एटम डिफ्रेंशिएट करता है तो वो कंपाउंड हो गया, उसे कंपाउंड कहेंगे। अभी तक जो प्योर फॉर्म होता है एलिमेंट का, हमने पूरे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट ने 118 फाइंड किए। जो पीरियोडिक टेबल भी है उसमें 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं पाए गए अभी तक। तो 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को सबसे स्टेबल पाया गया। वो किसी के साथ भी आसानी से वो एक्सचेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, जो मतलब इसके आइसोटोप्स भी स्टेबल है, वो एकदम स्टेबल एलिमेंट है। तो कार्बन को रेफरेंस में लिया गया। ये 11th की पढ़ाई में आएगा, 10th तक नहीं है रेफरेंस का, ये 11th में आएगा। अगर 11th में तो आपको समझ में आएगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप कार्बन के एटम को लो और उसके 12 पार्ट्स करो, ठीक है, मैंने 12 पार्ट्स किया है, तो जो छोटा पार्ट आएगा ना एक, उसको रेफरेंस में लिया गया है, जिसको कहते हैं एक AMU। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। जो आपने एटॉमिक मास सुना होगा ना कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, वो सब यही है। यानी कि ये जो 12th पार्ट है ना, यही हाइड्रोजन है। ये 12 पार्ट इज़ इक्वल टू 1 हाइड्रोजन। इसी से साइंटिस्ट लोग ने इसे रेफरेंस निकाला है। यानी कि हम लोग ने 118 एलिमेंट्स पाए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से जो कार्बन है उसको रेफरेंस के लिए लिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है, वो किसी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेता है। इसमें 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप कार्बन एटम के 12 पार्ट्स करो और उसमें से जो एक पार्ट आता है उसको रेफरेंस लिया गया, या फिर ये कहो कि उसको 1 AMU नाम दिया है, उसको 1 AMU नाम दिया है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। उसको 1 AMU नाम दिया गया है।
और उसी से सारे एटम्स का, जो भी सारे एटम्स होते हैं उनका मास इससे कंपेयर किया जाता है। और अगर उससे ज़्यादा होते तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज़ ये कार्बन के 12 से इक्वल है, मतलब ये कार्बन का 12 पार्ट है, इसलिए कार्बन का मास हुआ 12 AMU। हाइड्रोजन और ये पार्ट इक्वल है, इसलिए हाइड्रोजन का मास हुआ 1 AMU। समझ में आया? ऑक्सीजन इससे 16 गुना ज़्यादा है, इसलिए उसका एटॉमिक मास यूनिट है 16 AMU। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटॉमिक मास यूनिट है जो इससे कंपेयर किए जाते हैं और फिर उसके एटॉमिक मास यूनिट डिक्लेयर किए जाते हैं। सो वापस मैं एक बार समझा देती हूँ अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आपने कोई एक भी पीस लिया पेपर का या कुछ भी लिया, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में करते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उससे फर्दर और छोटा नहीं कर सकते, तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप एक साथ करेंगे तो उसे कहेंगे मिक्सचर। मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स अगर सेम हैं तो वो एलिमेंट हुआ। अगर एटम सेम नहीं है, डिफ्रेंशिएट करते हैं एटम, तो वो हुआ कंपाउंड। पूरे एलिमेंट्स जो भी दुनिया में पाए गए हैं आज की डेट तक, उनका नंबर है 118। टोटल 118 एलिमेंट्स है। उसमें से कार्बन सबसे स्टेबल है, सबसे फ्रेंडली एलिमेंट है, इसलिए उसको रेफरेंस में लिया गया है दूसरे सारे एलिमेंट्स और एटम्स का मास बताने के लिए। और कार्बन में कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सब कुछ 6 है, इक्वल। अगर आप कार्बन के एटम का 12 पार्ट्स करोगे उसके एटम का, तो जो एक पार्ट आएगा, जो इसका एक पार्ट रहेगा, उसको बोलेंगे 1 AMU। 1 AMU माने कि एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और उसी से कंपैरिजन करके सारे एटम्स और एलिमेंट्स का मास बताया जाता है। सो आई थिंक आई एम क्लियर, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। जो भी मैंने टेबल बनाया है उसको आप लिख लो एक जगह पे अच्छे से पेज में। कभी भी आप कन्फ्यूजन वापस आ जाए तो इसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी सबसे क्लियर नहीं रहोगे तो आप हायर स्टडी कैसे करोगे? आपको कुछ बाद में समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आंसर्स में भी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको आप समझ लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10th महाराष्ट्र बोर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, उसके आंसर्स को कैसे जल्दी याद करना है और उसको कैसे जल्दी से समझना है, उसका एक टेबुलर फॉर्म में लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा। सो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप नोटिफाइड हो जाओ जब वो वीडियो आ जाए। तो ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय।